हेलो मैं यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट। देखो 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो क्यों ना सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर फोड़ के आने वाले हो। बिल्कुल यहाँ पे देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ पूरे किताब से। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरा किताब पढ़ने बैठ जाते हैं, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पता हो। तो मैं बताने वाले इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर ये लगा ले तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर देखो इतने इंपॉर्टेंट है कि 2024 से 22 से जितने भी सेट पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर ये पढ़ ले तो इससे बाहर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट देखो, इतिहास से, भूगोल से, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, पूरी चीज बताने वाला हूँ। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने पेज में करना, कॉपी में किस तरीके से करना है, पूरी चीज बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। अगर ये पढ़ ले तो इससे बाहर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरीके से कॉपी में लिखना है, पूरी चीज बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पहले देख लेते हैं इतिहास का जो क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो फिर तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इतिहास से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 40 नंबर 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको किस तरीके से कॉपी में लिखना इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना लगा लेते हो तो इससे बाहर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरीके कॉपी में करना, पूरी चीज बताने वाला हूँ। यहाँ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो इतिहास का बताऊंगा, फिर इसके बाद भूगोल का बताऊंगा, पूरी चीज बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वहाँ पर जो इतिहास का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था। यहाँ पर दोनों चीज पूछ रहे हैं। देखो कब भी पूछ रहे हैं और कैसे हुआ था, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है ना। देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 4 पूछे जाएंगे, वो भी 4 नंबर के होते हैं। इसको लिखना है एक पेज में, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो भी 4 आता है। ये होता है 24 नंबर का हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसको कॉपी में लिखना किस तरह की। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था और कैसे हुआ था। आप लोग यहाँ डालो खंड बार डालोगे। यहाँ देखो जो 40 नंबर जो क्वेश्चन होता है आपको यही से स्टार्ट करना है। कॉपी में इस तरह लिखना है, पर आपको लिखना किस तरह के, देखो प्रश्न उत्तर संख्या डालोगे और आपको लिखना जो ना हेडिंग बाय हेडिंग लिखो तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखो बनाने का एक तरीका होता है, मैं आपको लास्ट में बताऊं किस तरह जो क्वेश्चन है उसको बना किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखो तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जर्मनी का एकीकरण एक हेडिंग डालनी पड़ेगी काले पेन से। अगर इस तरीके कर तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर पूरे मिलेंगे। तो देखिए आपको ऐसे हेडिंग डाल के आपको यहाँ से इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जर्मनी का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में प्रशा के राजा विलियम प्रथम के समय हुआ था। देखो कब हुआ था, 1871 में हुआ था। और कब हुआ था, कैसे हुआ था, यहाँ पर पूरा इस तरीके आपको लिखना पड़ेगा। हेडिंग में हेडिंग लिखो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको एक पेज लिखना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो एक पेज लिखना, ठीक है ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपको 2 पेज लिखना, ठीक है। यहाँ पर लिखा होता है कितने वर्ड में लिखना होता है, यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 80 वर्ड में करना होता है, जो 4 नंबर के होते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 150 वर्ड में करना होता है। इसको 2 पेज में आप करना, पूरे नंबर मिलेंगे। जो क्वेश्चन है उसको बना करना किस तरह, वो लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सब अथवा करके पूछेगा। यहाँ पर देखो ये भी अथवा करके, ये भी अथवा करके। जो लॉन्ग क्वेश्चन है शॉर्ट को दोनों में अथवा करके, मतलब एक नहीं आपका फंसी जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें से 100% कह रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख ले कौन से इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब और कैसे हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखो 7 सेट बनता है, ये हर सेट में ये तो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो जितने क्वेश्चन है ये 100% कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखो अथवा में आता है, एक नहीं आता, इसमें से जरूर फंसेगा ये क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं छाड़ के लिखा हूँ, बहुत ही टाइम लगा लिखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल पर नए हो तो। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में लिखना है। यहाँ पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बार आता है। कह रहा है कि गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, नमक आंदोलन हो गया और असहयोग आंदोलन हो गया। इसको हेडिंग में हेडिंग करके लिखोगे। लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर जरूर आएगा। तो ये क्वेश्चन 100% जरूर को देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने हैं ये सब इतिहास के हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन इसमें ही पूछ सकता है और अलग से ही पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। देखो ये मैं पूरी सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक सोल्यूशन बता दूँ किस तरीके आप करना है। ये देखो टाइम बहुत कम बचा है तो आपको क्वेश्चन बैंक से देखो सब चीज यहाँ पे मिल जाए किस तरीके लिखना है। आप ये क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो। मैं लास्ट में बताऊँ किस तरीके आपको बना करना है। तो यहाँ 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। ये भी देखो गांधी जी ने तब चलाया था। ये दोनों आंदोलन किसने चलाया था, गांधी जी ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर बार आता है। नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन जो है कह रहा है असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव डालना है। देखो आपको कारण लिखना है और प्रभाव, ठीक है। इस तरीके जो 4 नंबर क्वेश्चन है तो आपको एक पेज में करना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। और इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर ये 7वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा था। देखो महामंदी से एक जरूर क्वेश्चन आएगा। किससे, महामंदी से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा आपके पेपर में। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन जो आगे महामंदी, कोई सा भी क्वेश्चन आ गया ना, अगर इसका उत्तर पता हो तो यही उत्तर आपको लिख के चले जाना, ठीक है। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। देखो महामंदी का नहीं, जो क्वेश्चन जो घुमा फिरा के पूछता है महामंदी क्या होता है, महामंदी के 4 कारण लिखिए, उसके मतलब वर्णन कीजिए, इस तरह क्वेश्चन आता है महामंदी पे। तो कोई सा भी आंसर याद हो आप लिख के चले जाना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर देखो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर
प्रथम विश्व युद्ध, याद रखना प्रथम जो है विश्व युद्ध द्वारा ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। कह रहा है क्या प्रभाव पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था ये बताना है। और नवा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और मतलब कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसका संक्षिप्त वर्णन करना है। बहुत ही सिंपल है, 1919 में हुआ था, पंजाब में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने इसमें बंदूक गोली चलवा दी थी। इस तरीके से अपने शब्दों में बना के भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 9 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर इतिहास क्वेश्चन हो जो अब देखते हैं भूगोल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, ये भूगोल क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कुछ कहो मत। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन से आप क्या मतलब मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है और रोकने के उसके उपायों को वर्णन करना है। इसको जो रोकने के लिए उपाय बताना है किस तरीके, कितना सिंपल है। मृदा अपरदन क्या होता है, जो मृदा अपने जगह से बह जाते हैं, जो पानी से भाव से बह जाते हैं, उसे अपरदन कहते हैं। और इस तरीके देखो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो बना के। और इसके देखो रोकने का उपाय, जैसे रोकने के उपाय पौधे लगाना चाहिए, इस तरीके से आप बना के भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा संसाधन में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए। देखो मृदा से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि मृदा कितने प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मृदा संसाधन में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करना, मतलब मिट्टी का क्या उल्लेख है, इसमें खेती की जाती है। इस तरीके से आप याद कर लेना थोड़ा। आपको ये तो रटना नहीं क्वेश्चन को, एक बार आप एक बार इसको क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना, अब बना के लिख के चले आना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखते हैं, जैव विविधता क्या होती है। देखो जो जैव विविधता क्या होती है, जो जैविक में जो विविधता पाई जाती है वो जैव विविधता होती है। एक बार इसको देख लेना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन ये भूगोल क्वेश्चन, यहाँ भी देख लेते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय और सुझाव। वन्य जीव समझते हो ना क्या होता है, जो वनों में जीव रहते हैं उनके सुझाव। और इसके बाद देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। देखो कृषि का क्या महत्व है, तो कितना क्वेश्चन सिंपल है, इसको बना के भी लिख सकते हो अपने शब्दों में। कृषि क्या महत्व है भाई, कृषि देखो वो जो भारत की पूरी जीडीपी 26% इसी पर डिपेंड करती है। इस तरीके से अपना बना कर सकते हो। और दिख रहा है यहाँ पे लिखो भारतीय कृषि की विशेषताएं भी लिखनी, कौन कौन सी विशेषताएं ये भी लिखनी है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वाणिज्यिक कृषि से आप क्या आशय करते हैं। देखो जो जितने क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट, मैं जल्दी बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 100% कह रहे हो तैयार कर लेना बिल्कुल। कह रहा है कि वाणिज्यिक कृषि से आप क्या आशय करते हैं। वाणिज्यिक कृषि मतलब जो बेचने के लिए होती है कृषि होती है, उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। और यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशा मतलब कौन सा मौसम में की जाती है और कैसी जलवायु होनी चाहिए। यहाँ पर चावल की खेती के लिए हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, 100% ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और इसके बाद देख लेते क्वेश्चन जो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि खनिज संरक्षण क्यों आवश्यक है। बताओ खनिज जो संरक्षण क्यों आवश्यक है भाई, फ्यूचर में काम आएगी, इसलिए ज़्यादा इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको खनिज बहुत संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 9 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट ये क्वेश्चन जो लिखने का जो तरीका होता है घुमा फिरा क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं लोग एग्जामिनर। इसके बाद देखो जो ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों क्या है तथा इसका अंतर लिखना होता है। ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, ये तो बिल्कुल लिख कर आना ही आना है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 क्वेश्चन हो गया, भूगोल कंप्लीट हो गया, इतिहास कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं अर्थशास्त्र हो गया और हो गया नागरिक शास्त्र, इसको देख लेते हैं एक बार। अब देखिए जो यहाँ पर आया नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इससे भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है, बस यही पढ़ के चले जाओगे, 100% कह रहा हूँ। यहाँ से आपका आराम से यहाँ से कर ले जाओ क्वेश्चन जितने भी आएंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या करनी है। देखो सत्ता की साझेदारी भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देखने को मिलेगा, सत्ता की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा कह रहा है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। संघवाद क्या है, प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, या फिर संघवाद के कोई 4 भेद लिख दिए। इस तरह क्वेश्चन में घुमा फिरा के देखने को मिलेगा, बस इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। जैसे मान लो इसका उत्तर बताओ, कोई भी मतलब संघवाद क्वेश्चन आ गया तो उसका उत्तर लिख सकते हो, यही क्वेश्चन का आंसर का। अब देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जातिवादी से एक जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा तथा राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अपने शब्दों में बना के भी लिख सकते हो, जाति का वो प्रभाव पड़ता है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारत की विधायिका में महिलाओं की स्थिति बताना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में जो विधायिका है उसमें महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया वो बताना है। और यहाँ पे पूछ सकते हैं नारीवाद क्या होता है। देखो नारी जो शोषण होता है उसके बारे में बहुत एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा महिलाओं के ऊपर। इसके बाद देख लेते क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं लोकतंत्र उत्तरदायी और जिम्मेदार एवं वैध शासन है। देखो लोकतंत्र से 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये लिख सकता है कि लोकतंत्र कितने भेद होते हैं, लोकतंत्र के कोई 4 विशेषताएं लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। फिर इसके बाद जो आता है देखो यहाँ पर नागरिक शास्त्र होगी, आप देखते हैं अर्थशास्त्र।
का क्वेश्चन है यहाँ पर। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये है कि भारत में आर्थिक क्रियाओं पर वर्णन कीजिए। क्या आर्थिक क्रिया, समझते हो आर्थिक क्रिया क्या होती है? जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या होते हैं, क्षेत्रक क्या होते हैं? जैसे प्राथमिक जो खेती हो गया, द्वितीयक में जो फैक्ट्री में जो बनाई जाती है, तृतीयक में जो होती है जो सेवाएं दी जाती हैं, जो बेची जाती हैं, वो तृतीयक क्षेत्रक में आती है। एक बार पढ़ोगे ना क्वेश्चन बैंक सब समझ आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको यही क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? जो विदेश से व्यापार किया तो उससे विदेशी व्यापार करते हैं। इसको बना लंबा लंबा लिख देना। अगर मान लो 4 नंबर क्वेश्चन में आए तो 1 नंबर आप 1 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देख लेते हैं, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? देखो वैश्वीकरण क्या होता है, ये भी व्यापार से जो लेकर लेन देन के बारे में होता है, इसको भी लिख सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन जो लास्ट यहाँ पर कह रहा है कि उपभोक्ता शोषण किस प्रकार किया जाता है, बताओ। उपभोक्ता जो होते हैं, हम लोग जो सामान खरीदते हैं, उनका शोषण किस तरीके, जो खराब सामान दिया जाता है, उनका जो एक्सपायरी माल दिया जाता है, इस तरीके का शोषण होता है। इसको तुम बना के भी लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर ये सब क्वेश्चन देखो लॉन्ग में जो है ना, अगर लॉन्ग में आ गया तो इसको 2 पेज में लिखना, 150 वर्ड में लिखना होता है। अगर शॉर्ट में आ गया, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन में आ गया, तो आपको 1 पेज लिखना, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन जो भी लिख रहा हो हेडिंग पे हेडिंग लिखना पड़ेगा। इसमें मान लो उपभोक्ता वाला आ गया ना, उपभोक्ता वाला क्वेश्चन जो है हेडिंग पे हेडिंग लिखो, अगर पूरे नंबर मिलेंगे। देखो अगर मान लो कथा जैसे पूरा लिख के चले आए ना, तो आपको नंबर कट सकते हैं। देखो बनाने का एक तरीका होता है। अगर मान लो हेडिंग पे हेडिंग लिखोगे तो आपके पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम में समझेगा हाँ इसको अच्छे से आता है। अगर मान लो पूरा कथा से लिखते चलेगा ना, तो यहाँ से आपके नंबर कट जाएंगे, आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा कट जाएंगे, वो कम नंबर मिलेगा। अगर हेडिंग पे हेडिंग लिखो, क्वेश्चन बना के भी कर रहे हो, तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखो आपको ये सब क्वेश्चन तैयार कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।